हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। एक ऐसा हार्मोन जो हमारे हर काम के लिए जिम्मेदार होता है। आज जो भी है हम इसी हार्मोन की वजह से हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ऑप्शन दिया जाए मूवीज देखना और एक तरफ स्टडी करना, या फिर आपका फेवरेट गेम खेलना, या फिर सुबह में उठकर एक्सरसाइज करना, तो आप ज़्यादातर लोग इसमें या तो मूवी देखना या फिर गेम खेलना ही पसंद करेंगे। तो आप खुश हो जाइए, इसमें आपकी गलती नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन से रिलीज होने वाली केमिकल की गलती है, जिसका नाम है डोपामाइन। नमस्कार दोस्तों, कल्चरल हंट्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसे आप जान जाओगे तो आप बहुत फोकस्ड हो जाओगे और अपने गोल को आसानी से अचीव कर लोगे, और आपके लिए हार्ड वर्क करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटे से मॉलिक्यूल को जानना होगा, जिसका नाम है डोपामाइन। ये डोपामाइन सीक्रेटली पूरी तरीके से आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है, और शायद आपको इसके बारे में पता भी ना हो। डोपामाइन मस्तिष्क में बढ़ने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है। यह हमारे दिमाग में तब रिलीज होता है जब हमारे दिमाग को इनाम की उम्मीद होती है, जैसे कि आपका फेवरेट मूवी हो गया, अपने फेवरेट दोस्तों के साथ बात करना हो गया, फेवरेट फूड हो गया, फेवरेट गेम हो गया, इत्यादि। इसे फील गुड या हैप्पी हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये एक केमिकल है जो हमारे दिमाग को अच्छा फील करवाता है। तो आप तो सोच रहे होंगे, तो इसमें बुराई क्या है? ये जब हमें अच्छा फील करवाता है, हमें प्लीजर देता है, जब हम अपना इंटरेस्टिंग काम करते हैं तो ये फोकस्ड करता है, मोटिवेट करता है, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डोपामाइन बहुत पावरफुल होता है, और ये सारे एडिक्शंस के पीछे इसी का हाथ होता है। क्या आपको पता है कि आप सोशल मीडिया के कैसे एडिक्ट हो जाते हैं? उदाहरण के तौर पे, जब हम इंस्टाग्राम पे फोटो पोस्ट करते हैं तो ये हमारे दोस्तों के पास पहुंचता है। जब ये हमारे दोस्तों के पास पहुंचता है और हमारे दोस्त इसे लाइक करते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम हमें तुरंत नोटिफिकेशन नहीं देता है। वो लाइक के पास जीरो लिंकिंग करता रहता है, और हमारे दिमाग में निगेटिव इमोशन आ जाते हैं कि यार, क्या मेरी फोटो इतनी खराब थी कि अभी तक कोई लाइक नहीं किया है। लेकिन कुछ समय के बाद इंस्टाग्राम आपको नोटिफिकेशन भेजती है, और उसमें लिंक होता रहता है कि आपके फोटो पे 50 या 100 लाइक है, और इसके बाद हमारे माइंड में एक्सट्रीम हैप्पीनेस फील होता है, और इससे अधिक डोपामाइन रिलीज होती है। और एक्सट्रीम नेगेटिव और एक्सट्रीम पॉजिटिव के बीच में हमारे माइंड में स्पाइक क्रिएट होती है, जिस कारण से हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं, और ये काम इंस्टाग्राम करती है। फेसबुक के यूजर टीम ग्रो के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, कभी कभी हमें खुद पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि हमने फेसबुक के एल्गोरिथम फीचर्स में काफी परिवर्तन कर दिया है, जिस कारण से डोपामाइन ट्रूप क्रिएट होता है, और इसकी वजह से फेसबुक के यूजर काफी एडिक्ट हो जाते हैं। सोशल ऐप्स के यूजर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, जिस कारण से सोसाइटी पे इसका काफी बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कंपनियां गेम बनाती है, जैसे कि फ्री फायर, पबजी, या फिर सोशल ऐप्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का यूज करते हैं, ये सब सारी कंपनियां जो है ये हमारे डोपामाइन को ही हाईजैक कर ली है, जिस कारण से हम चाह के भी इसके चंगुल से निकल नहीं पाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो जरा आप सोचिए ना कि आज के टाइम में माइंड को कंसंट्रेट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बहुत ज़्यादा तब पता चला जब प्रोग्रामर और इंजीनियर ने BF स्काइमर एक्सपेरिमेंट को पढ़ा। BF स्काइमर के ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट चूहे और पक्षियों पे किए थे, क्योंकि उनका ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन से मिलता जुलता है। इनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट यह है कि एक बॉक्स को लिया गया और उस बॉक्स में लीवर लगा दिया गया, और उस बॉक्स के अंदर एक भूखे चूहे को डाल दिया गया। अब ये चूहा बॉक्स के अंदर जाने के बाद हर चीज़ को प्रेस करता था, लेकिन जैसे ही वो लीवर को प्रेस करता था तो उसे वो खाना मिलती थी, और ये रिपीट बार बार करने लगा, जिस कारण से वो चूहा उसका एडिक्ट हो जाता। और जब उस चूहे को बाहर निकाला गया और फिर उसको डाला गया, तब तक वो पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका था, और वो लीवर को प्रेस करता था, जिस कारण से उसे हर बार क्या होती थी, खाना मिलती थी। तो आप सोच रहे होंगे इस एक्सपेरिमेंट से इंसान का क्या? वो तो भला जानवर है, हम तो इंसान है, हमें इतनी आसानी से मूर्ख कैसे बनाया जा सकता है? लेकिन सारे सोशल ऐप्स इसी फिलॉसफी को फॉलो करती है। जब इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आती है तो समवन लाइक योर फोटो, और आप
नोटिफिकेशंस को ओपन करके देखते हैं कि कौन फ्रेंड आपको लाइक किया। ठीक उसी तरीके से जब एक चूहा लीवर को बार बार प्रेस करता है और उसको फूड गेट होता है, और इसी टाइम में हमारे दिमाग में भी डोपामाइन रिलीज होती है, और ऐसा करने से हमारा माइंड एडिक्ट हो जाता है और इससे अधिक डोपामाइन रिलीज होती है। इसका एक और मज़ेदार एक्सपेरिमेंट किया गया और इस समय चूहा पागलों की तरह करने लगता था। इसमें रिवॉर्ड को वेरिएबल कर दिया गया। इसके कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कभी फूड दो कभी ना दो, कभी फूड दो कभी ना दो। इससे उसके माइंड में क्रेविंग क्रिएट हुआ और जिस कारण से वो बहुत जल्दी क्या हो जाता था, एडिक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी कंपनी इस एक्सपेरिमेंट का बहुत अच्छे तरीके से यूज करती है। जब आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फोटो या फिर वीडियो को स्क्रॉल करते रहते हैं तो आपको एक अच्छी पोस्ट आती है, और फिर एक अच्छी पोस्ट के बाद एक दो पोस्ट आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर दूसरी पोस्ट या तीसरी पोस्ट आती है तो वो अच्छी होती है, जिस कारण से हमारा माइंड बहुत ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करता है। और ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास इनफाइनाइट कंटेंट होता है, जिस कारण से हमारे माइंड में क्रेविंग क्रिएट होता है और हमारा दिमाग बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाता है इसका। बस यही रीज़न है कि लॉटरी सिस्टम और ट्रेडिंग सिस्टम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल रिवॉर्ड होता है और डोपामाइन क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये दोनों एक्सपेरिमेंट चूहे को भूखे रखकर किया गया था, लेकिन अगर चूहे का पेट भरा हो तो इसको हैबिट में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए उस बॉक्स में इलेक्ट्रिक शॉक लगा दिया गया और लीवर को पुल करने पे वो इलेक्ट्रिक खत्म हो जाती थी। जब उस बॉक्स के अंदर उस चूहे को डाला गया तो वो चूहा बार बार जब लीवर को क्लिक करता था तो इलेक्ट्रिक खत्म हो जाती थी, जिस कारण से चूहे के अंदर आसानी से एडिक्ट बनाया जा सकता है। लेकिन आप फिर सोच रहे होंगे कि हम इंसान को कैसे पेन या री-इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। तो जब भी आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें लिखा रहता है समवन लाइक योर फोटो, तब आप जब क्लिक कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हु विल लाइक योर फोटो या फिर समवन मेंशन यू। अब वहां पे जाकर देखते हैं कि आपको कौन मेंशन किया है और उसमें कौन सी बात लिखी गई है। तो ये जो थोड़ा सा जो टाइमिंग होता है, इसी टाइमिंग में आपके माइंड को स्ट्रेस दिया जाता है, जिस कारण से आपके माइंड के अंदर डोपामाइन रिलीज होती है और आप सोशल ऐप्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। तो आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपके डोपामाइन को ही हाईजैक कर लिया गया है, लेकिन आप इससे बच सकते हैं या आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा एक वर्क, जी हाँ, जिसका नाम है डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग। डोपामाइन फास्टिंग एक तरीके का डिजिटल रेसिस्टेंस है। इसके लिए हमें कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट इंटरेक्शंस, गेमिंग, फेवरेट मूवीज, म्यूजिक और अनहाइजेनिक फूड से अपने आप को बचाना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी आप इंटरेस्टिंग चीज़ करना कुछ समय के लिए बंद कर देते हैं तो आपके माइंड से डोपामाइन रिलीज होना कम हो जाता है और फिर आप अपने माइंड को फिक्स और कंसंट्रेट कर सकते हैं और आप बोरिंग काम को भी अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। इसके लिए आपको मेडिटेशन या माइंडफुलनेस काम करना होगा। इस डोपामाइन फास्टिंग के दौरान आप वो आसान काम कीजिए या बोरिंग काम कीजिए, जैसे कि साइकिलिंग करना, कोई किताब को पढ़ना, अकेले टहलने के लिए निकल जाना, मेडिटेट करना, अपने आप को अलग रखना, जिससे आपका डोपामाइन कम रिलीज होगा और इस टाइम में आप अपने माइंड को फिर से कॉन्सेंट्रेट और फिर से फिक्स करके आप जैसा चाहेंगे वैसा काम आप कर सकते हैं।